हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 सालों से नीट के लिए पढ़ाता हूँ। मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ और साथ में माइंड फंक्शनिंग पर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि कैसे माइंड को फंक्शनिंग को बढ़ाना। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, उसमें हमने आप लोग को पढ़ा रहा है कि आप लोग को हमने बताया है कि रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग 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 मैकेनिज्म। देखिए क्या है, इस पे हम लोग काम कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है? ब्रीदिंग में। दूसरा है, एक में है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, ठीक है, इनहेलेशन जिसको बोलते हैं, इसको इनहेलेशन बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन, इसको एक्सहेलेशन, ये सांस लेना और सांस छोड़ना। ये कब होता है? जैसे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जब क्या होते हैं कि ये एटमॉस्फेयर का यहाँ से जो देते हैं, ये कहाँ, एल्वुली, एल्वुलस, एक को क्या बोलते हैं, एल्वुलस। जो पी एटियम ग्रेटर देन पी एल्वुली होती है। एल्वुली का मतलब उस समय का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है आपके किसके प्रेशर से? आपका अगर देखा जाए तो ये जो प्रेशर है आपका इंस्पिरेशन का जो प्रेशर है, उस समय क्या होता है, जब सांस हम लोग लेते हैं तो सांस लेते हैं तो उस समय जो है आपका एल्वुलाई एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है, एल्वुलाई का कम होता है। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या है इसका मैकेनिज्म। साथ में इसमें क्या होते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखो हम लोग तो इसमें देखते सबसे पहले जो मैकेनिज्म होता है, जहां से स्टार्ट होते हैं, देखिए हम लोग का जो है ये आप, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये फ्लो चार्ट अपन बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट, जब सांस हम लोग लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता है कि डायफ्राम जो होता है, जो थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन को डिवाइड करता है। एंड इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स आपके क्या करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या कर रहा है आपका, जब इंस्पिरेशन होता है तो अब क्या हो रहा है कि आपका मसल्स डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। इसके कारण से क्या कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है कि चेस्ट वॉल जो है, चेस्ट वॉल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। देखिए आउटवर्ड, ये ऊपर की ओर, और आपका ये चेस्ट वॉल ऐसे करके निकलते हैं। देखिए चेस्ट वॉल आपका इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके होते हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है, थोरैसिक केज आपका एक्सपेंड हो रहा है। थोरैसिक, थोरैसिक केज एक्सपैंड। थोरैसिक केज एक्सपैंड का मतलब क्या हो रहा है, जो थोरैसिक चेस्ट वॉल जो है आपका क्या है, चेस्ट वॉल जो है चेस्ट का, ये जो ऊपर और बाहर होता है, तो इसके कारण से इससे एक्सपेंशन होता है। जिसके कारण से क्या होता है, ठीक है, इसके क्या होता है, लंग, इसके कारण से क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड। क्या करेगा, लंग्स एक्सपैंड। तो लंग्स एक्सपैंड कर रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। उस समय ये क्या है, उस समय पी एल्विलाई प्रेशर, ठीक है, पी एल्विलाई, ठीक है, बिकम प्रेशर बिकम मोर सब एटमोस्फेरिक, मोर सब एटमोस्फेरिक, समझ रहे हैं, एटमोस्फेरिक। इसका मतलब हो रहा है कि वो है, और इसके कारण से क्या हो रहा है, एयर फ्लो इनटू एल्विलाई। तीसरा जो लास्ट जो है ना फ्लो चार्ट में दिखा रहे हैं, क्या कर रहा है, एयर फ्लो इनटू लंग्स या एल्विली, एल्वियोली। ये आपके जो फ्लो चार्ट में ये बना है, इस तरह से आपके चार्ट बनते चलेगा एक्सपायरेशन। ये इस तरह से आपका इंस्पिरेशन, इनहेलेशन के समय का स्टेट है, स्टेज है, ऐसे करके चलता है। उसी तरह आपका अगर देखा जाए एक्सपिरेशन, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, उस समय क्या करेंगे कि ये जो आपका एल्वुलाई है,
एल्वलाई का जो है एल्विलस जो है आपके, उसमें पी एल्विलाई का प्रेशर क्या है, पी एटीएम से ज्यादा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है। और तो अब देखिए उसमें क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरा इसी में जो प्रोसेस है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन उस स्टेज में आ जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो चेस्ट वॉल है ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, चेस्ट वॉल मूव डाउनवर्ड नीचे की ओर एंड इनवर्ड। ठीक है, देखिए अब इसके क्या कारण हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा दिए, ये तो आपका ये पे हो रहा है, चेस्ट आपका कमते जा रहा है। चेस्ट अगर कमते जा रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड, क्या करेगा आपका, चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड। ये चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड का मतलब चेस्ट वॉल इनवर्ड को हम लोग लिख ही दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या है कि इनवर्ड आपका चेस्ट वॉल अगर डाउनवर्ड इनवर्ड है तो दब रहा है, तो क्या करेगा, एयर इन लंग्स बिकम कंप्रेस्ड। ठीक है, एयर इन लंग्स बिकम कंप्रेस्ड कर रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग सोचिए, सांस जब छोड़ते हैं तो कंप्रेस्ड कर रहा है, तो कंप्रेस्ड कर रहा है यानी कि लंग्स जो है, लंग्स दब रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, तो लंग्स के अंदर एयर है, तो एयर क्या करेगा, उसमें पी एल्विलाई एल्विलर इज ग्रेटर देन पी एटीएम। देखिए पी एटीएम, तो ये इस तरह से इस समय यहाँ पे ऐसे करके चल रहा है ये। अब देखिए क्या है इसमें, तो ये एटीएम है, तो आपका क्या करेगा, एयर फ्लो आउट ऑफ लंग, ये क्या करेगा, एयर फ्लो आउट ऑफ लंग्स लंग। ठीक है, तो ये आपका सांस छोड़ने के समय की विधि है। तो ये आपको हमने बता दिया आपका कि ये आपका यहाँ पे ऐसे होते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, सांस लेना सांस छोड़ना, ये आपका एक जैसे पल्मोनरी, उसी के साथ हम लोग बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम सांस लेने के समय ये वॉल्यूम डिसाइड होता है, एंड कैपेसिटीज देखिए क्या है कैपेसिटी। अब देखिए पल्मोनरी, तो सबसे पहले एक वॉल्यूम का नाम है, तो हम लोग एक एक करके याद करते हैं, जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम होते हैं जो सांस नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ना, सांस नॉर्मली वी इनहेल द एयर और एक्सहेल द एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इसका होता है 500, ठीक है, ml। ठीक है, तो जनरली एक्सचेंज जो होते हैं इसमें 500 ml में 350 होते हैं, और बाकी जो 150 होते हैं वो डेड स्पेस में रहते हैं यहाँ पे, तो 500 चली नहीं होती। दूसरा जो होते हैं नाम देखिएगा, दूसरा जो नाम है IRV, जिसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा जो सांस कस के जो लेते हैं, जो रिजर्व रहता है, जो एक्सचेंज में भाग नहीं लेता है, जो कस के, तो इनहेल द एयर फोर्सफुली। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, मतलब टाइडल वॉल्यूम छोड़ के, तो ये इसको बोलते हैं IRV। इसका जो वॉल्यूम होता है करीब करीब 2000 से 3000 के करीब ml के करीब। उसके बाद उसी तरह से ERV जो है करीब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, इसमें भी ये करीब करीब 1100 से ml से होते हैं, 1100 और 1200। चौथा IR इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सांस लेने की क्षमता, अंदर लेने की क्षमता, तो प्लस किसको जोड़ देंगे, तो IPV प्लस IRV।
ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली अलोंग विथ टाइडल वॉल्यूम को कर देते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है 500, और ये जो है आपका 200 से 3000 कितना है, तो आपको कितना हो जाएगा 2500 से 3 कितना 3500, 2500 से 3500 ml, ये हो गया। पांचवा जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व रहता है, तो एक अमाउंट ऑफ एयर रिमेन और स्टिल प्रेजेंट इन लंग, इसका करीब करीब ये भी 1200 ml होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं जो रिजर्व मूवमेंट में एक तो लंग्स में रहते हैं और प्लस आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में रहते हैं, तो करीब करीब ये उसको होते हैं आरवी। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम और जो आपके प्लस इसमें रहते हैं, तो करीब करीब ये भी करीब करीब जो इसमें रहते हैं उसको बोलते हैं फारस। उसके बाद जो सतमा बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब कितना सांस लेते हैं कितना छोड़ते हैं, कितना कस के लेते हैं कितना छोड़ते हैं प्लस टी, इसका मतलब होता है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो ये करीब करीब टीवी 500, आईआरवी 200 2000 और प्लस 1200, तो करीब 2000 के करीब करीब हो गया 4500 से 5500। कितना है 4500 से 5500, 4500 से करीब करीब ई आपका 1200 और एक 3000 3500 35 10 35 10 4500 4500 करीब करीब 45 से इतना होते हैं। उसके बाद एक नाम आता है जिसका बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी। तो ये प्लस कौन कौन हो जाते हैं कि आपका वाइटल कैपेसिटी प्लस आपका आरसी रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक 1200 और जोड़िएगा तो करीब 55 या 47 ml, 47 या 48 ml आपके होते हैं। तो ये आपके फंक्शनल रेस्पिरेशन के समय जो वॉल्यूम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके नाम है और कैपेसिटी, तो ये हम पूरा आपके बात किया। ठीक है, यही तरह रखते हैं। चलिए, आपको हमको समझ में आया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं, जितने भी हम बात यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।